नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नई उमंग और नए जोश के साथ चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और मुझे आशा है कि आपको आज का सेशन जो है शुरू होने वाला है उसकी जो टॉपिक है पहले से ही पता होगी, क्योंकि इतना मुझे कंफर्म है कि आपने पिछली वीडियोस देखे हैं। पिछली वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो अगली वीडियो में क्या पढ़ाना है ये तो आपको पता ही होना चाहिए। क्यों, पता है ना? तो सभी लोग जुड़ गए हैं, तो चलिए शुरू किया जाए। चलिए समय जाया ना करते हुए शुरू किया जाए दोस्तों। और हम पहले आपको अवगत करा दें कि पिछली वीडियो में हमने समास प्रकरण में अव्ययी भाव समास समाप्त किया था। उसके बाद तत्पुरुष समास पढ़ाया। तत्पुरुष समास का पार्ट 1 आपके पास पहुंच चुका है। तत्पुरुष समास का पार्ट 1 यानी कि तत्पुरुष समास का परिचय, परिभाषा और द्वितीय तत्पुरुष ये हमने समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो अब जो बारी आती है वो आती है तृतीय तत्पुरुष की। कौन से? तृतीय तत्पुरुष की आती है दोस्तों। तो बोर्ड यही रहने दें या चेंज कर दें? चलिए यही रहने देते हैं और एक प्यारा सा पेन चूज कर लेते। ओ माफ कीजिएगा, ये तो हमने मिस्टेक कर दिया। कोई बात नहीं, जब मिस्टेक कर दिया है तो भाई उसको सुधारा भी तो जा सकता है। ये हो गया, ये लीजिए। टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा सा एरर तो आ ही सकता है भाई। हमें टच करना है यस, तो हमने नो कर दिया तो दूसरा हो जाता है। तो ये टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें तो कहीं ना कहीं आ ही जाती हैं। चलिए कोई बात नहीं, आ गया। तो शुरू किया जाए आज का टॉपिक। आज का टॉपिक शुरू किया जाए दोस्तों। तो आज का टॉपिक जो होगा वो तत्पुरुष। अच्छा, क्या बात है, आज मिस्टेक होती जा रही है, मिस्टेक पे मिस्टेक। चलिए आ जाइए। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास में आज पढ़ना क्या है हमको मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, बताइएगा। तो द्वितीय तत्पुरुष समाप्त हो गया है। को, जिसकी पहचान हमेशा को होती है, कारक चिन्ह जिसका क्या होता है? को होता है। और पूर्व पद में सदैव द्वितीय विभक्ति मिले तो इसका मतलब है कि द्वितीय तत्पुरुष समास है। फिर आगे चलें तो आगे क्या मिलेगा? द्वितीय के बाद भाई तृतीय ही तो मिलेगा। तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास। वह तत्पुरुष समास जिसका पूर्व पद सदैव तृतीय विभक्ति में होता है और जिसका अर्थ निकालने पर हमें से या के द्वारा कारक चिन्ह प्राप्त होता है उसे हम लोग तृतीय तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कुछ शब्द भी होते हैं आपके। तो शब्द होता है जैसे पूर्व हो गया, सदृश हो गया, पूर्व हो गया, सदृश हो गया, कलह हो गया, निपुण हो गया। तो ये जो शब्द हैं, श्लक्षणे हो गया, तो ये जो शब्द हैं दोस्तों, इनको भी देखकर आप आराम से पहचान सकते हैं कि यह तृतीय तत्पुरुष समास का समास है। आप पहचान शब्दों से भी कर सकते हैं, कारक से भी कर सकते हैं और विभक्ति से भी कर सकते हैं। इतनी पहचान होने के बाद यदि आप ना पहचान पाए दोस्तों तो फिर ये तो कमी हो जाएगी ना। तो चलिए शुरू किया जाए। आइए लिख देते हैं, ये देखिए तृतीय तत्पुरुष समास लिख लीजिए। वह तत्पुरुष समास जिसके पूर्व पद में तृतीया विभक्ति होती है, विभक्ति होती है या अर्थ में
से या के द्वारा, से या के द्वारा कारक चिन्ह प्राप्त हो तो क्या होता है, प्राप्त हो उसे तृतीया तत्पुरुष समास कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, चलिए हो गया। तो पहचान देख लीजिए, कुछ शब्दों की और पहचान है। यहाँ दो पहचान मैंने आपको दिखाया यहाँ पर। चलिए अच्छा, पहचान दिखा दें आपको, इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। तृतीया तत्पुरुष समास का पहचान, पहले तो तृतीया विभक्ति, अच्छा पॉइंट वाइज कर दें आपको, नहीं तो आपको समझ में कम आता है। हाँ चलिए, नहीं तो आप लोग बाद में हमें ब्लेम करेंगे कि सर जी ऐसे नहीं करते। लीजिए, तो कलर वाइट कर दें, हो गया। तो ये रहा। अब इसमें देखिए पॉइंट वाइज कर दे रहे हैं। तो पूर्व पद में तृतीया विभक्ति, पूर्व पद में सदैव क्या मिलेगी, तृतीया विभक्ति मिलेगी। पहला पॉइंट, पहचान की पॉइंट है ये आपके। दूसरी पॉइंट कर दें तो दूसरी पॉइंट क्या हो जाएगी, दूसरी पॉइंट आपकी हो जाएगी, ये लीजिए और ये लीजिए, थोड़ा सा डिजाइन दे दे रहे हैं ब्लैक और व्हाइट का। तो ये देखिए हो गया। तो पूर्व पद हो गया ना, उसके बाद पूर्व पद में तृतीया विभक्ति मिल गई। अर्थ में सदैव, अर्थ में सदैव से या के द्वारा, के द्वारा, अर्थ में सदैव से या के द्वारा कारक चिन्ह प्राप्त होगा। दूसरी पहचान मिल गई। तीसरी पहचान यहीं पे देख लीजिए। हाँ, तीसरी पहचान भी होनी चाहिए। तीसरी पहचान, तो तीसरी पहचान आपकी क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कि शब्द के अंत में प्रायः, पद के अंत में प्रायः, कलर चेंज कर दे रहे हैं, प्रायः कौन से मिलेंगे, पूर्व सदृश, पूर्व सदृश, कलह, निपुण, कलह निपुण, सलक्षणय, सलक्षणय, और भी कुछ होना चाहिए ना, पूर्व सदृश, कलह निपुण, सलक्षणय, मिश्र, मिश्र इत्यादि शब्द प्राप्त होते हैं। इत्यादि शब्द मिलते हैं। क्या मिलते हैं। इससे ज्यादा पहचान आपको नहीं मिलने वाली, इससे ज्यादा आसान कोई नहीं करने वाला है। पहले तो इसकी परिभाषा तृतीय विभक्ति की क्या है, तृतीय विभक्ति की परिभाषा यह है कि पूर्व पद सदैव तृतीय विभक्ति में होगा। पूर्व पद क्या होगा, सदैव तृतीय विभक्ति में होता है, वह तृतीय तत्पुरुष समास कहलाता है। ये मिल गया। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, पहचान बताया है। तीन पहचान बताया है आपको। तीन पहचान यदि आप समझ गए हैं, इनमें से कोई एक पहचान समझ गए हैं, तो इसका मतलब है कि तृतीय तत्पुरुष आप आराम से पहचान जाएंगे। पहला क्या है, पूर्व पद तृतीय तत्पुरुष में है। दूसरा क्या है, मैंने कारक चिन्ह बताया।
कारक चिन्ह इसका क्या होता है? जैसे द्वितीय तत्पुरुष का को था, द्वितीय तत्पुरुष का क्या होता है? को होता है। लेकिन तृतीय तत्पुरुष का क्या होता है? तो तृतीय तत्पुरुष होता है से या के द्वारा, माफ कीजिएगा, से या के द्वारा होता है, से या के द्वारा। अगर से या के द्वारा आपको समझ में आ गया तब भी आप आसानी से पहचान सकते हैं। उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है, नहीं अर्थ निकाल पा रहे हैं आप, रामबाण आपका पद के अंत में, यानी कि जो सामासिक पद होगा, सामासिक पद के अंत में आपको पूर्व, सदृश, कलह, निपुण, सुलक्षण, मिश्र इत्यादि शब्द देखने को मिलेंगे। इतने शब्द आप दिमाग में रख लीजिए तो आपको तृतीय तत्पुरुष आसानी से समझ में आ जाएगा। जब आसानी से समझ में आ जाएगा तो फिर क्या ही कहना, मजे ही हैं, फिर बल्ले बल्ले है आपकी। क्यों? चले चलिए, तो पहला उदाहरण देख लीजिए। पहला उदाहरण, उदाहरण। अच्छा ये बताइए कौन सा नियम है, कौन सा नियम आपको पढ़ा रहे हैं? आगमन विधि है या निगमन विधि है? ये लीजिए, दिमाग में हमारे आ गया, आगमन विधि है या निगमन विधि है? आप बताइए, कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे मित्र, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% आता है, चाहे यहाँ से मिले या ना मिले, लेकिन यहाँ से जरूर मिलता है। यहाँ से मिले या ना मिले, 100% यहाँ से प्रश्न जरूर मिलता है। आपके पेपर में 3-4 प्रश्न मिलता है इस विधि से, सब में मिला के। आपके साइकोलॉजी मिलाइए, हिंदी मिलाइए, संस्कृत मिलाइए, मैथ या फिर पर्यावरण, सभी सब्जेक्ट्स में मिलाकर कम से कम 4 नंबर का ये प्रश्न बनाता है। तो फिर क्यों आप परेशान होते हो? ये पहले हमने नियम बताया, पहले हमने परिभाषा बताया, फिर उसके बाद उदाहरण बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसका मतलब है नी से नियम, नी से नियम, नी से निगमन, पहले निगमन, पहले हमने नियम यानी कि निगमन किया। ठीक है, तो ये होता है हमारा निगमन विधि। समझे प्यारे भैया? भैया मेरे समझ गए? चलिए आगे चले। तो ये छोड़ दीजिए। हाँ, तो इसमें से उदाहरण आपके सामने है, मास पूर्व। अब बताइए, क्या आपको समझ में कुछ आया? शब्द देखते ही आप समझ गए पूर्व आया है, पूर्व आया है, इसका मतलब कौन सा समास है, इसका मतलब कौन सा समास है, ये तो अब आप आसानी से बता सकते हैं। बता सकते हैं या नहीं बता सकते? बताइए। पहले मैंने कहा सामासिक जो पद होगा उसमें पहचान आपको, पूर्व शब्द मिल गया, मिल गया, तृतीय तत्पुरुष है। अब इसका विग्रह कीजिए तो ये क्या होता है? मासेन पूर्व, तृतीय विभक्ति लगाना है ना, मासेन पूर्व हो गया। दोनों पहचान मिल गई, यहाँ पे तृतीय विभक्ति है, यहाँ पे जो पद है वो पूर्व शब्द आया है, पहचान दोनों मिल गई। अगर इसका अर्थ निकालने का प्रयास कर रहे हैं, मास से पूर्व से, कारक चिन्ह आपको मिल गया से, तीनों के तीनों पहचान आपको यहीं पे आसानी से मिल गए हैं। तो बताइए, कहीं से आपको लग रहा है कि यह बहुत टफ है, बहुत कठिन है, बहुत जटिल है, समस्यात्मक है? कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं मेरे प्यारे भाई, यदि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं और अंत तक पढ़ेंगे तो मैं आपको इतना आश्वस्त कर दूंगा कि आसानी से आप कोई भी प्रश्न टैकल करके निकल जाएंगे, आसानी से हल करके निकल जाएंगे, ये मेरा वादा है। बस आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए चलें। तो एक और शब्द बताते हैं आपको, चलिए उदाहरण के लिए, भ्रातृ सदृश। शब्द क्या मिला? सदृश मिला है, सामासिक पद है, सदृश मिला है, तृतीय विभक्ति हो गई।
अब देख लीजिए भ्रातृ का तृतीया विभक्ति क्या होता है? भ्रात्रा। जैसे पिता का क्या, पितृ का क्या होता है? पित्रा। मातृ का क्या होता है? मात्रा। उसी तरह से भ्रातृ का भ्रात्रा। ठीक है, भ्रात्रा सादृश बन गया। भाई के बराबर या भाई के समान, भाई के बराबर या भाई के समान। सदृश हो गया। ठीक, पहचान आपको दिख रही है, पहचान आपको दिख रही, सारी पहचान आपको दिख रही है। मैंने जितनी पॉइंट बताया है सारी पॉइंट्स मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, देखिए। ठीक है, पहचान देख लीजिए। अब समझ में आए तो आगे चलें। चलिए, पाद खंजर। अब बताइए, अब आप लोग अगर विभक्ति पढ़ेंगे ना तो उसमें एक आपको सूत्र मिलेगा, ये नांग विकारा। जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। आपको पंचमी विभक्ति का लक्षण इसमें दिखेगा, लक्षण पंचमी विभक्ति का दिखेगा, लेकिन तृतीया विभक्ति होता है किस सूत्र से? ये नांग विकारा सूत्र से। ये आपको वैसे पढ़ाना तो नहीं चाहिए था, अभी मैंने बता दिया। भाई जो जानकारियां हों वो दे देना चाहिए। तो इसमें आप बताइए क्या बनेगा? पाद खंजर क्या बन जाएगा? पादेन खंजर। इतना मोटा हमने ब्रश से लिख दिया, लीजिए आपके लिए कितना मोटा कर दिए, ब्रश से लिख दिए। ठीक है, ये देखिए ब्रश उठा लिए थे। तो चलिए, पादेन खंजर, पैर से लंगड़ा, पैर से लंगड़ा। नेत्रहीन, जरा बताइए तो। नेत्रहीन, नेत्रहीन बताइएगा, जरा बताइएगा नेत्रहीन का क्या होगा? नैनों से अंधा, जिसके पास नैन नहीं है, आंख से रहित, काना जिसे कहते हैं। क्या हो जाएगा? अब इसका तृतीया तो लगेगा नहीं, यहाँ पे दो है इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? नेत्राभ्याम। हीन। तो अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ पे घसीट दिया हमने तो 1 मिनट बना दे रहे हैं। हीन, ठीक है। पादेन खंजर सदृशा पूर्व सब कुछ इसमें मिल गया है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। एक शब्द और है बढ़िया सा, बढ़िया बढ़िया ढूंढ लाए हैं आपके लिए। घृत पक्वम, घृत पक्वम, जरा बताइएगा तो। घृत पक्वम, घी से पकाया हुआ, शुद्ध घी से। मुंह में पानी आ गया कि नहीं? शुद्ध घी से पकाया हुआ।
यानी घी से पकाया, क्या हो जाएगा फिर? ये हो जाना चाहिए आपका घृतेन पक्वम। घृतेन पक्वम हो गया। और कुछ बनाएंगे? और कुछ बनाने का मन हो तो बना लीजिए, आपकी मर्जी है भाई। आचरण निपुणा, आचरण निपुणा बनाइए। तो निपुण शब्द भी लिखे हैं ना, चलिए। इसीलिए तो हम आपके लिए उदाहरण लिख के रखते हैं कि ये उदाहरण हम बता देंगे तो समझ में आ जाएगा बच्चों को। आचरण निपुणा, आचरण से निपुण, आचरण निपुणा बताइए तो क्या बनेगा? आचरण में तृतीया विभक्ति लगा दीजिए, बन गया। क्या बनाना क्या है इसमें? एक और शब्द बना दीजिए, नख भिन्न। नख भिन्न, इसका क्या बन जाएगा? इसका चलिए हम बना दे रहे हैं, इसका बनाइए आप। आचरेण भिन्न। अच्छा भिन्न तो इसका है, इसका नहीं पूरा। आचरेण निपुण। अब जरा भिन्ना वाला बताइए तो। अब यहाँ क्या हो जाएगा? ये आचार्यण हो जाएगा भाई, संस्कृत की बात है ना, आचार्यण नहीं आचार्यण। ठीक, चलिए। तो इसका क्या बनेगा? बनाइए, क्या बनेगा भैया? नखे भिन्न, क्या बनेगा? नखे भिन्न। अगर यही छिन्न भी होता तब भी चल जाता, यहाँ पे छिन्न भी होता ना तब भी चल जाता। छिन्ना मतलब भी काटना, चीरना, फाड़ना, नख से काटना या चीरना या फाड़ना, ठीक है। छिन्ना मतलब भी होता है छिन्न। तो ये इतना उदाहरण आपके लिए मेरी समझ से तो बहुत हो गया। जल्दी से नोट करना है, नोट कर लीजिए, जितना जल्दी से नोट करना है। चले, इसके बाद आपका पेज अलग ले कर दे रहे हैं, दूसरा पेज। चलिए आ गया, पेज आ गया दूसरा। तो दूसरा चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी तत्पुरुष समास है भाई। चतुर्थी क्या आया? तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, ठीक है। अब चतुर्थी तत्पुरुष समास क्या होगा तो समझ लीजिए थोड़ा सा। चतुर्थी तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें पूर्व पद सदैव किसमें होगा? चतुर्थी विभक्ति में होगा। पूर्व पद सदैव चतुर्थी विभक्ति में होगा। कारक चिन्ह सदैव के लिए लगा होगा। कारक चिन्ह क्या मिलेगा आपको? अर्थ जब निकालेंगे तो कारक चिन्ह के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ पहचान के लिए शब्द जो मिलेंगे, इसमें मिलेगा बलि, हितम, बलि, हितम, रक्षितः, तो आदि ऐसे ही शब्द इसमें मिलने को देखने को मिलेंगे आपको। साथ ही साथ सुख भी देखने को, सुखम। तो क्या क्या मैंने बताया? मैंने बताया बलि, हितम, रक्षित, सुखम आदि शब्द देखने को मिलते हैं इसमें, जिससे हम पहचान सकते हैं कि यह चतुर्थी विभक्ति का चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो क्या है देख लीजिए, लिख दे रहे हैं आपके लिए भाई, लिखना तो आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो देख लीजिए, वह तत्पुरुष
पुरुष समास, वह तत्पुरुष समास जिसमें जिसके पूर्व पद में सदैव चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी, अब ये चतुर्थी नहीं है, चतुर्थी है, ठीक है। रुकिए मिटाकर फिर से कर दे रहे हैं आपका। चतुर्थी लिखने का समय चला जाता है आपका बेकार में। सदैव चतुर्थी विभक्ति होती है, क्या कहलाता है वो? चतुर्थी तत्पुरुष समास कहलाता है। ये आप लिख लीजिएगा क्योंकि समय ज्यादा चला जा रहा है, इसलिए जल्दी से पढ़ाने के चक्कर में है ना। वह तत्पुरुष समास जिसके पूर्व पद में सदैव चतुर्थी विभक्ति होती है, वह चतुर्थी तत्पुरुष समास कहलाता है, ठीक है। अब पहचान देख लीजिए आप, मैंने कहा ना पहचान मैं बताते चलूंगा। पहचान देख लीजिए, पहचान कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने के लिए सबसे पहला काम हो जाएगा आपका, तो पूर्व पद चतुर्थी विभक्ति, पूर्व पद में कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति देखने को मिलेगी। ये हो गया, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, अब पॉइंट वाइज जल्दी से करके निकल लेते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? तब दूसरा आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, दूसरा आपका मिल जाएगा कारक चिन्ह। कारक चिन्ह क्या मिलेगा इसमें? के लिए, कारक चिन्ह के लिए प्राप्त होगा, ठीक है, के लिए प्राप्त हो जाएगा। और क्या होना चाहिए? और एक पहचान है आपकी, चल भैया हटो, एक पहचान और होनी चाहिए। तो एक पहचान और क्या है इसकी? हाँ, शब्द, सामासिक पद में शब्द, पद में शब्द क्या देखने को मिलेंगे? शब्द मिलेंगे आपको बलि हितम सुखम, बलि हितम सुखम, सुखम के बाद कुछ और भी तो मिलना चाहिए, अभी तो बताए थे। हाँ, रक्षिता आदि शब्द अब अगर आपको मिल गए तो चतुर्थी विभक्ति आपको आसानी से समझ में आ जाए। तुरंत आप चतुर्थी विभक्ति लगा के निकल जाइएगा आगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो। अब चाहे वो भैया हो, चाहे बहनी हो, चाहे बाबू हो, चाहे सोना हो, सबके लिए नियम यही है, पढ़ना तो यही पड़ेगा ना। कुछ और पढ़ेंगे आप लोग? कुछ और पढ़ेंगे तो नंबर नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए यही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उदाहरण, उदाहरण जल्दी से बताइएगा। उदाहरण, भूत बल क्या होता है? भूत बल, यूप दारू, यूप दारू, ये शब्द आपके लिए बहुत ही प्यारा है, इसको हम फिर से लिखेंगे। ये आया हुआ है आपके लिए, ये आया हुआ शब्द है मेरे प्यारे दोस्त, इसको मैं हाईलाइट करके लिखूंगा। यूप दारू, बहुत कंफ्यूजन हुआ था उस समय जब ये आया था। यूप दारू जब आया था तो बहुत कंफ्यूजन हुआ था, ठीक है, इसीलिए मैं इसको आसानी से बताना चाहूंगा और बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको समझने में। यूप दारू शब्द जब आया था उस समय इतना कंफ्यूजन हुआ था, सबको इतना कंफ्यूजन हुआ था कि यूप दारू है क्या। इसमें कई ठो कंफ्यूजन आ रहे थे, लेकिन ये चतुर्थी विभक्ति में आपको मिलता है। यज्ञ के लिए, यज्ञ के खंभे के लिए लकड़ी, यज्ञ के खंभे के लिए लकड़ी, तो के लिए आया ना, के लिए आया, पहचान मिल गई। अब जब इसको विग्रह करते हैं तो विग्रह में भी पहचान मिलती है इसकी, चतुर्थी विभक्ति, इसीलिए ये चतुर्थी विभक्ति में मिलता है आपको। तो ये पहले मैं इसको नहीं बताऊंगा, इसको बाद में बताऊंगा। ये मिला हुआ है, आया हुआ है, तो इसको लिख लीजिएगा। यूपाय,
दारू, युपाय दारू, यज्ञ के लिए, यज्ञ के खंभे के लिए भाई, यज्ञ के खंभे के लिए लकड़ी, अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे, अब दिखेगा। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए तो जल्दी से उसको। हो गया? अच्छा, इसका भी देख लीजिए। भूतेभ्यः बल, इसका भी नोट कर लीजिए, हो गया। भूतेभ्य बल, ये वाला जरूर नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, बहुत कंफ्यूजन भी देता है। ठीक है। गोहितम, गोहितम, गोहितम क्या हो जाएगा? गोभ्य हितम हो जाएगा ना, गोभ्य हितम, गोभ्य हितम। ठीक है, ये हो गया। क्या बात है, विसर्ग हट जाते। चलिए, इसी तरह से गोहितम हो गया, हित मिल गया आपको। गो सुखम कर लीजिए, गो सुखम क्या हो जाएगा इसका? वही हो जाएगा, गोभ्य सुखम। गोभ्य सुखम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते जाइए तो पहचान आपको सारी पहचानें मिल रही हैं। यहाँ बलि मिल रहा है, यहाँ हित मिल रहा है, यहाँ सुख मिल रहा है, यहाँ आपको विभक्तियां मिल रही हैं। देखिए विभक्तियां मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? आप पहचान जाएंगे कि नहीं पहचान जाएंगे? सारी पहचान आपके सामने दिख रही है। अगर अर्थ निकालना चाहेंगे तो भाई इसका अर्थ आप क्या निकालना चाहेंगे? आप चतुर्थी विभक्ति में है तो के लिए ही तो निकल के आएगा। जब चतुर्थी विभक्ति है तो उसका अर्थ के लिए ही तो निकल के आएगा कि कुछ और निकल के आएगा? कुछ और निकल के नहीं आने वाला है, यही निकल के आने वाला। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया? तो इतना ही इसमें पढ़ाएंगे, बाकी अब चलते हैं अगले पेज पे और अगली विभक्ति से अगला समास देख लेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा आपका और बहुत ज़्यादा समय निकल जाएगा। चलिए, तो इसके बाद कौन होना चाहिए? चतुर्थी के बाद पंचमी होना चाहिए ना, पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति की पहचान क्या हो जाएगी दोस्तों? बहुत छोटा सा है, बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें। ठीक है, बहुत छोटा सा है, बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें। तो पंचमी विभक्ति देख लीजिए जल्दी से। तो इसका क्या होगा? क्या होगा प्यारे मित्र, प्यारे भाई, प्यारे दोस्त, प्यारे भाई बहन, प्यारे शिक्षक शिक्षार्थी, जल्दी से बताइएगा क्या होगा पंचमी विभक्ति? जिस तरह से मैंने पूर्व में बताया वैसे आप अब बता दीजिए। पहले मैंने क्या बताया है कि वह तत्पुरुष समास जिसके पूर्व पद में पंचमी विभक्ति मिले, पूर्व पद में पंचमी विभक्ति मिले, वह पंचमी तत्पुरुष समास होता है। दिमाग देखिए, यहां पंचमी तत्पुरुष समास कर लीजिए भैया, तत्पुरुष समास। ठीक है, पंचमी तत्पुरुष समास, पंचमी विभक्ति मिलेगी, पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और इसका एक सूत्र होता है भीत अर्थानाम है हेतु पंचमी विभक्ति।
भीत्रार्था नाम भय हेतु। भी, भीत, भय, ये शब्द आपको मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये पंचमी विभक्ति है ही। पहले इसका लिख लीजिए, वह तत्पुरुष समास जिसके पूर्व पद में पंचमी विभक्ति मिले उसे कहते हैं। अब आप लिख लीजिएगा, पूरा नहीं लिखेंगे हम, जल्दी के चक्कर में भाई कितना लिखें, लिखते ही रह जाओगे आप लोग, समझा दे रहे हैं बस। पहचान इसकी देखिए, बहुत प्यारी सी पहचान है, बहुत ज्यादा पहचान है नहीं। पहचान आपको इसमें भय से जुड़े हुए शब्द, भय से जुड़े हुए शब्द, भय से जुड़े हुए शब्द मिल जाएं। अब भय मिल जाए, भीत मिल जाए, भी मिल जाए, भीत मिल जाए, भी मिल जाए, भय मिल जाए, त्रात मिल जाए, त्रात मिल जाए, इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, पतितः मिल जाए, पतितः मिल जाए। तो ये सभी क्या हो जाएंगे आपके, ये सभी के सभी पंचमी विभक्ति के पहचान कराते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं दोस्तों, पंचमी विभक्ति की पहचान कराते हैं। पंचमी विभक्ति की पहचान यही सब कराते हैं। कौन, देखिए भय से जुड़े हुए शब्द हैं, चाहे भय खुद आ जाए, चाहे भी आ जाए, भीत आ जाए, त्राता आ जाए, पतिता आ जाए, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि अर्थ अलग हो जाए। इसका पहचान जो होता है, इसका भी से होता है, इसका भी कारक चिन्ह से होता है, लेकिन अलग होने की दशा में होता है, अलग होने की दशा में होता है, ये उससे अलग होना होता है। पतिता, कोई गिर रहा है कहीं से तो भाई अलग ही होगा, डर रहा है किसी चीज से तो उससे अलग होगा। जितनी चीजें मैं बता रहा हूं एकदम 100% आपको यह पेपर में देखने को मिल जाएगा, 100% देखने को मिलता है। अगर यहां से प्रश्न बना तो मिलेगा जरूर, ठीक है। चलो, तो ये हो गए आप। अच्छा, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब उदाहरण देख लीजिए, नोट हो गया, नोट हो गया तो उदाहरण देख लीजिए। सिंह, सिंह भीतर, शब्द मैंने बताया है, देख लीजिए आगे। सिंह भीतर क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति क्या होगा इसका, सिंहात भीतर, क्या हो जाएगा, सिंहात भीतर। इसी तरह से व्याघ्र भयम, व्याघ्र भयम क्या हो जाएगा, व्याघ्रात भयम, हो गया कि नहीं, व्याघ्रात भयम। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। एक शब्द होता है सर्पभ, क्या होता है, सर्पभी, क्या बन जाएगा, पंचमी विभक्ति लगाइए, सर्पात भी, सर्पात भी हो गया। देखिए कितने प्यार से बन रहा है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, जितने शब्द बता रहा हूं वही शब्द देखने को मिल रहे हैं। पहचान की क्या दिक्कत है आपको, इससे भी ज्यादा दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, फिर से समझाएंगे आपको, हम बार बार समझाएंगे। और समझ में उस तरह से ना आए तो एक नहीं 2 बार देखिए वीडियो को, रोक रोक कर देखिए। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, इस तरह से फिर नहीं मिलने वाला, हम खुद पढ़ाएंगे तब भी इस तरह से नहीं मिलने वाला, शब्दों का हेर फेर हो जाएगा हमसे, क्योंकि हम किताबी ज्ञान नहीं देते हैं, किताब का रटा रटाया नहीं लिखते हैं हम कभी,
हम अपने मन से लिखते हैं, अपने मन से लिखते हैं तो एक बार कोई परिभाषा बना देते हैं, दूसरी बार कोई परिभाषा बना देते हैं, भाव वही रहता है हमारा। तो सोच लीजिए एक बार जो लिखे हैं आप दोबारा हमसे नहीं पढ़ सकते हो कि दोबारा हम अभी तुरंत बताएं आपको, उधर कुछ लिखे हैं इधर बताना चाहें तो दूसरा हम बता सकते हैं। तो जो हम लिख दे रहे हैं नोट कर लीजिए। चलिए तो चलें आगे चलें, ये अच्छा नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद चलें। चलिए एक दो उदाहरण और देख लीजिए, उसके बाद समाप्त कर देते हैं। अश्वपतितः, अश्वपतितः, अश्वपतितः होगा, ये नहीं रहेगा भैया। चलिए क्या बनेगा इसका, पंचमी विभक्ति में बता रहे हैं तो पंचमी विभक्ति में बनाइए। अश्व का पंचमी क्या हो जाएगा, अश्वात हो जाएगा ना, अश्वात, पतितः, पतितः, ये हो गया। ठीक है, फिर उसी के बाद अब एक और बना दीजिए आप, हाँ, बंधन मुक्त, बंधन मुक्त बना दीजिए। क्या बनेगा, बंधनात् हो जाएगा, बंधनात् मुक्त हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो, पतितः मुक्तः जो भी है ये अलगाव ही दिखा रहा है, मुक्त दिखा रहा है, रहित दिखा रहा है, डर दिखा रहा है। जितना मैंने बताया सब वही दिखा रहे हैं, वही शब्द आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भाई मैंने सही पढ़ाया है। देख लीजिए, रिवाइज करेंगे आप, पेज आप रिवाइज कर लीजिए, पहले पेज पर, हाँ पहले पेज पर आप देखेंगे, देख लीजिए। तृतीया विभक्ति, तृतीय विभक्ति में मैंने क्या बताया है, तृतीय विभक्ति में मैंने आपको यही बताया है कि भाई मेरे प्यारे दोस्त, यही बताया है कि पूर्व पद सदैव तृतीय विभक्ति में होगा, शब्द में कारक चिन्ह क्या लगा होगा, से या क्या के द्वारा लगा होगा, और तीसरी पहचान मैंने बताया है पूर्व सदृश, पूर्व सदृश, देखिए लिखा है ना, हाँ ये देखिए, पूर्व सदृश कलह निपुण लक्षण मिश्र आदि शब्द मिलेंगे इसमें, इत्यादि शब्द इसमें मिलते हैं, तो पहचान हो जाती है। सामने मासेन पूर्व है, भ्रातिसम है, भ्रातिसम या भ्राति सदृश है, ठीक है, ये हो जाएगा भाई सा दिखने वाला, और पादेन खंजर है, नेत्रहीना है, पक्वम है, तो ये हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद अगर देखना चाहेंगे हम चतुर्थी विभक्ति पे आएंगे, तो चतुर्थी विभक्ति देख लीजिए। चतुर्थी विभक्ति में मैंने क्या बताया है आपको, तो चतुर्थी विभक्ति में मैंने यही बताया है कि पूर्व पद सदैव चतुर्थी विभक्ति में होगा, पूर्व पद सदैव किसमें होगा, चतुर्थी विभक्ति में होगा। पहचान शब्दों की क्या होगी, पहचान शब्दों की होगी बल हितम रक्षिता, बल हितम रक्षिता सुख आदि शब्द जुड़े होंगे। ठीक है, आदि शब्द उसमें जुड़े होंगे। अर्थ क्या निकल के आएगा, कारक चिन्ह उसमें निकल के आएगा के लिए, चतुर्थी विभक्ति में। ठीक, बाकी आपके सामने युपदार, बलि, भूत बलि, गोहितम, गोसुखम आदि शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक, आगे देखेंगे आप पंचमी विभक्ति, तो पंचमी विभक्ति को भी थोड़ा सा छोटा कर दें। हाँ, पूर्व पद पंचमी विभक्ति में होगा, पूर्व पद किसमें होगा, पंचमी विभक्ति में होगा। ठीक है, पूर्व पद पंचमी विभक्ति में होगा। और पहचान के शब्द क्या होंगे, तो पहचान के शब्द भय से जुड़े हुए ज्यादा शब्द मिलेंगे आप,
भय से जुड़े हुए शब्द मिलेंगे और कारक चिन्ह ऐसा होगा, अर्थ ऐसा होगा कि अलगाव प्रदर्शित करेगा। क्या प्रदर्शित करेगा? अलगाव, एक दूसरे से अलगाव। अश्वपतिता मैंने बताया है, अश्वपतिता मैंने बताया अश्व से गिरता हुआ, अश्व से गिरा हुआ, घोड़े से गिरा हुआ। अब बताइए जो घोड़े से गिरेगा तो घोड़े से अलग हुआ कि नहीं हुआ? जब घोड़े से अलग हो गया इसका मतलब है पंचमी विभक्ति हो गई। बंधनात् मुक्त, बंधन मुक्त बताया ना, बंधन से मुक्त हुआ, बंधन रहित हुआ। बंधन से मुक्त हुआ ना, मुक्त का मतलब अलग हुआ, जाहिर सी बात हो गया। भय से जुड़ा हुआ शब्द बताया मैंने, भय से जुड़े हुए शब्द बताए हैं तो भय से जुड़े हुए शब्द भी आ गए। तो आप जिस भाषा में, जिस लहजे में समझना चाहते हैं समझ सकते हैं, ओवरऑल समरी से भी समझ सकते हैं। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा आपको समझा दूंगा, बस आप कहिए तो आज के लिए बस इतना ही हो जाएगा दोस्त, बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं तो एक पार्ट और लेके आएंगे, तृतीय ये आपका तत्पुरुष समास समाप्त हो जाएगा। बाकी उसके बाद जो भी है समास छोटे छोटे हैं, 2 समास यही बड़े बड़े होते थे, दोनों को मैंने समाप्त कर दिया। ठीक है, तत्पुरुष समास सबसे लंबा जाता है, इसलिए तत्पुरुष समास को 3 पार्ट में लेके आना पड़ा, नहीं बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ऑफलाइन क्लास होती तो भाई लीजिए लंबा क्लास ले लेते, हो जाता, एक सेशन लंबा ले लेते, हो जाता उसमें। अब ऑनलाइन है, आपको देखने में भाई थोड़ा सा चाहिए ना, आपको समय भी तो चाहिए होगा और अदर क्लासेस भी तो देखनी होती हैं, इसीलिए समय के बाउंडेशन को देखते हुए आज यहीं पर आपसे विदा लेना चाहेंगे दोस्तों। और हाँ, आपसे आग्रह जो हमारी रहती है कि पूर्वांचल कैरियर क्लासेस जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट आपको बराबर मिलते रहेंगे। ठीक है, आपको सोशल का वीडियो में भी मिलना शुरू हो गया होगा 6 to 8 का, साइंस का मिलने ही वाला है भाई, अभी मैं ही दूंगा उसे, तो अभी दिया नहीं हूँ तो इसलिए क्यों कहूँ कि दे दिया हूँ, आने वाला है, जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।